Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आवामी जलसे आम हमारी आवाज में बिला तफरीक सियासी और मसलकी मुसलमानों से हजारों की तादाद में शिरकत की अपील। कुल जमाती मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुल जमाती मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज महबूब नगर के महबूबिया हॉल में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस से ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त, मोहम्मद हनीफ अहमद कन्वेनर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट मोतमद मजलिस, मोहम्मद मोहसिन खान को कन्वेनर ने मुखातिब करते हुए कहा कि MRJAC के ज़ेर-ए-एहतमाम 24 में बरोज़े इतवार को मुनक़िद शुदनी आवामी जलसे आम हमारी आवाज़ को कामयाब बनाने मुसलमानान मुत्तहिदा जिला महबूब नगर से अपील की। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि दौर हाजिर में जहां सभी पसमानदा तबकात अपने अपने हुकूक को मनवाने के लिए अपनी सियासी वाबस्तगी को बालाए ताख रख कर मुत्तहिद हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान इस दौड़ में सबसे पीछे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुसलमान भी अपने देरना मुतालबात की एकसुई और बरसरे इख्तदार जमात की जानिब से 2023 में किए गए वादों जैसे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन वगैरह पर अमल आवारी के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मुत्तहिद हो जाए। इसी ज़िमन में मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी महबूब नगर की जानिब से जलसे आम हमारी आवाज का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे को मारूफ सियासतदान CM इब्राहिम बेंगलुरु, अल्लामा मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन आमिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कलकत्ता, प्रोफेसर कोदंडराम MLC, कोन्नमनेनी सांबा शिवराव MLA कोत्तागुडेम, जॉन वेस्ली रियासती सेक्रेटरी CPIM, प्रोफेसर इस्लामुद्दीन मुजाहिद जमात इस्लामी हिंद, मोहम्मद शकील एडवोकेट सदर रियासती मुस्लिम लीग व दीगर मुखातिब करेंगे। इन कायदीन ने मुसलमानान मुत्तहिदा जिला महबूब नगर बिलखुसूस महबूब नगर मुस्तखर से अपील की कि इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए मुसलमान उमड़ते सैलाब की तरह इस जलसे आम में शरीक होकर अपने अजीम मिली इत्तेहाद का सबूत दें। 24 तारीख को बरोज़ इतवार शाम 6 बजे शालीमार गार्डन में एक अज़ीम शान जलसा मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है अमन और भाईचारगी और SIR और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की अमल आवारी, ये असल मकसद है। और ये जलसा मुत्तहिदा ज़िले के तमाम लोग इम्पॉर्टेंट कायदीन, समाजी सियासी कायदीन हाजिर होंगे। बिलखुसूस महबूब नगर के शहर के अवाम से, यहाँ के उलमाओं से और यहाँ के दानिशमंद हज़रात से, नौजवानों से और तमाम सियासी समाजी कायदीन से भी मैं अपील करता हूँ कि ये जलसे को कामयाब बनाने की पूरी तरीके से मदद करें। और ये जलसा ये आज की हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाज़ के नाम पे जो जलसा मनाया जा रहा है, एक तमाम तबक़ात, इसमें दलित और आदिवासी, पिछड़े हुए तबक़ात और अक़लियत, तमाम सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस है, ये तमाम लोग मिल के एक अमन और भाईचारगी का माहौल पैदा करना और मुल्क के अंदर और उसी अंदाज से और SIR और हमारे माइनॉरिटी से डिक्लेरेशन के अमलावारी असल मकसद है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का अमलावारी 4000 करोड़ रुपए देते बोले आज तक 1 रुपया नहीं आया, और उसके अलावा सब प्लान बनाते 4 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए सब प्लान देते बोले आज तक सब प्लान का काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को मजबूत बनाते और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से डायरेक्ट और रास्त सब्सिडी लोन देते बोले आज तक किसी एक को भी एक लोन भी इशू नहीं हुआ।
और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स देते बोल के वादा किए थे वो स्कॉलरशिप भी आज तक कुछ भी अमल आवारी नहीं हुई। उसके साथ साथ जो तलबा है उनकी फ़ीस रियम्बर्समेंट का जो बड़ा मसला है इस वक्त, जो साबिक़ा फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आने से और यहाँ के जो तलबा और तालिबात को जो फ़ीस रियम्बर्स के लिए मैनेजमेंट पैसे लेके सर्टिफिकेट दे रही, और जो गरीब गुरबा है लाखों रुपए हज़ारों रुपए वो लोग पे नहीं कर सकते, उनके सर्टिफिकेट से मैनेजमेंट के पास ही है। आज नए स्टूडेंट्स दाखिला लेने के लिए जो फीस रियम्बर्समेंट नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, उनके ड्रॉपआउट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपआउट्स फिर से बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से वक्फ़े जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ बोले और क्या है जुडिशल पावर देते बोले जुडिशल पावर का भी नहीं हुआ। उसी अंदाज में इमाम और मौज़नों के जो सैलरीज बढ़ाते बोले 5,000 है सो 10,000 करते, 10,000 है सो 15,000 करते बोले, इस पर भी कोई अमलावारी नहीं हुई। ये 2.5 साल में मुकम्मल तौर पे और यहाँ के तेलंगाना के अक़लियतों पे कोई चीज़ अमलावारी नहीं होने की वजह से और हम ये जलसे को एक दबाव डाल के फ्रेंडली अंदाज में यहाँ के जो अलायंस पार्टीज़, कांग्रेस के अलायंस पार्टीज़ CPI, CPM और TJS कोदंडाराम साहब को लेके एक अलायंस में हम थोड़ा दबाव पैदा करके ये मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत को ये अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, हुकूमत साबिक़ा इलेक्शन में आए वक्त में बग़ैर मुसलमानों के हम नहीं जीत सकते बोल के सोच के समझ के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया गया था, और अर्बन एरियाज़ में 18% से लेके 26% जो मुसलमान है सारे तेलंगाना इलाके के, जो अर्बन एरियाज़ के 40 सीट ऐसे है बग़ैर मुसलमान के, वो 40 सीट वो लोग जीत ही नहीं सकते। तो वैसे अर्बन एरिया में 18 to 26% जो वोट्स थे वो वोट्स हम एक तरफा डाल के आज ये हुकूमत को, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को हुकूमत में लाए। हुकूमत में लाने के बाद में वो एहसास से और हमारे मसाइल को भी हल करना उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हल नहीं हुआ तो हम एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में उन पर थोड़ा सा दबाव ला के हमारे मसाइल हल करने के लिए और ये जलसा मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ भाईचारगी और अमन का माहौल बनाने के लिए जो नफ़रत का माहौल तेज़ी से फैला जा रहे हैं, एक भाईचारगी अमन का माहौल पैदा करना असल मकसद है। उसके साथ साथ और SIR का जो हमारी शहरियत को छीनने की जो साजिश चल रही है, ये शहरियत को भी जो किस तरीके से हम बचा सकते, SIR का मुकाबला किस तरीके से कर सकते, ये हमारे उलमा हजरात, हमारे कायदीन, सियासी समाजी कायदीन हमको गाइड करते बोल के वो उस मकसद से हम ये जलसा मनाया जा रहा है। लिहाजा ये जलसे में सारे अवाम, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट के मुत्तहिदा ज़िले के सारी अवाम उन्नास, पूरे बिना मज़हब व मिलत तमाम लोग शिरकत करके इस जलसे को कामयाब करने की हम अपील करते हैं। ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి మహబూబ్నగర్లో ఈ నెల 24వ తేదీ రోజు ఆదివారం రోజు సాయంకాలము షాలిమార్ ఫంక్షన్ హాల్లో జరిగేటువంటి ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని SC ST BC మైనార్టీలపైన ఆధిపత్య భావజాలం రుద్దుతున్నటువంటి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉంది. ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచే రకంగా, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను హరించే రకంగా, రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన అనేక ఆర్టికల్స్ను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా SC ST BC మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులకు వ్యతిరేకంగా, దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకిక ప్రజాస్వామ్య శక్తులు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అభ్యుదయవాదులు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లౌకికత్వాన్ని కోరుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సభకు హాజరు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రధానంగా ఈరోజు భారతదేశంలో ఆధిపత్య శక్తులు చెలాయిస్తున్నటువంటి అధికారం ఒకవైపు ఈ యొక్క మైనార్టీలపైన, అభ్యుదయ భావజాలం పైన, అనేక రకాల మేధావులపైన జరుగుతున్నటువంటి దాడికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ హక్కుల రక్షణ కోసం జరిగేటువంటి ఈ సదస్సును, సెమినార్ను, ఈ సభను జయప్రదం చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉంది. కాబట్టి మహబూబ్నగర్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని శక్తులు, లౌకికతత్వాన్ని కోరుకునే శక్తులు, అభ్యుదయ భావజాలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఆధిపత్య భావజాలానికి వ్యతిరేకంగా ఈ దాడికి గురవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ హాజరు కావాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. ప్రధానంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని కోరుకునే శక్తులు, ఈ రాజ్యాంగం పరిధిలో ఉన్నటువంటి
అనేక లౌకిక అభ్యుదయ భావజాలం ఉన్నటువంటి శక్తులు, దాంతోపాటుగా ఇతర మేధావులు, ఇతర సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది అడ్వకేట్లు కానీ, డాక్టర్లు కానీ, టీచర్స్ కానీ పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క సదస్సులో పాల్గొని ఈ సదస్సును జయప్రదం చేయాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది. కాబట్టి ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తులన్నీ ఐక్యం కావాలని, రాజ్యాంగాన్ని హరించేటువంటి వీటికి వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ హక్కులను కాపాడుకునే రకంగా ఈరోజు దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడులు, దౌర్జన్యాలు, కాబట్టి వీటికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి శక్తులంతా కూడా ఈ 24వ తారీఖు రోజు ఆదివారం జరిగేటువంటి షాలిమార్లో జరిగేటువంటి సభను జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా ఈ యొక్క ప్రజానీకానికి, మేధావులకు, అట్లాగే ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కార్మిక వర్గానికి ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ సిపిఎం పార్టీ, సిపిఎం శ్రేణులు కూడా ఖచ్చితంగా ఇందులో పాల్గొని ఐక్యత చాటడానికి, రాజ్యాంగాన్ని, ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి, లౌకిక శక్తులను ఐక్యం చేయడానికి ఈ వేదికలో పాల్గొనాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कल इतवार यानी 24 में बाद नमाज मगरिब अलमास फंक्शन हॉल में, शालीमार फंक्शन हॉल में हमारी आवाज़ के नाम पर एक अज़ीमुशान जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर हमदर्द और दानिशमंद अली जनाब CM इब्राहिम साहब, मरकज़ी वज़ीर अबू तालिब रहमानी साहब, मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और कोदंडाराम साहब MLC, दूसरे चुनिंदा कायदीन इस जलसे को ख़िताब करेंगे। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद इस जलसे को मुनक़िद करने में हुकूमत से टकराव का नहीं, बल्कि हुकूमत को झंझोड़ने और हमारे मतालबात को पूरा करने के लिए ये जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है। जमहूरियत की लचक और जमहूरियत की फितरत हमेशा ये रही है कि अपने मसाइल को हल करने के लिए आप या तो एहतजाज करें या फिर जलसाम के ज़रिए अपने मामलात को हुकूमत तक पहुँचाएँ और हुकूमत को झंझोड़ें कि कौम, ये मिल्लत आपके किए हुए वादों को पूरा करने के लिए इस जलसे की शक्ल में आप तक पहुंच रही है। जमहूरियत में सरों को तोला नहीं जाता, बल्कि सरों को गिना जाता है। इसलिए मैं तमाम जितने लोग तक मेरी ये बात जा रही है मीडिया के ज़रिए, मुत्तहिदा ज़िले महबूबनगर के लोगों से मैं पुरज़ोर फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यकीनन आपका वक्त कीमती है, लेकिन मैं कहने के मौक़ूफ़ में हूँ, जहाँ कौम के मसाइल हो तो आपका वक्त इससे बढ़कर कीमती कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को जोख दोख इस जलसे में आना है, न सिर्फ अपनी हाज़िरी दिलाना है, बल्कि इत्तेहाद का सबूत भी देना है। अगर इस जलसे में ज़्यादा तादाद में हम आएंगे तो हुकूमतों को मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए 2.5 साल के बाद भी अगर कोई कौम नाखुश या फिर जिनके साथ सुलूक सही नहीं किया जा रहा है वो मुसलमान कौम है। आज यकीनन कांग्रेस को मुसलमानों ने इख्तियार दिया, एक उम्मीद से दिया, उम्मीद भी जगाने वाले आप थे। आपने ही अपने ज़बान से कहा कि हम सब प्लान देंगे, हम मुसलमानों की मैशियत को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए अच्छा करेंगे, लेकिन अफसोस 2.5 साल गुजरने के बाद भी जो तवक्कुआत मुसलमान आपकी हुकूमत से रखा था, आज भी वो नाखुश है, जहाँ था वहीं है। इन हालात में हुकूमत को संजीदा सोचना चाहिए, न सिर्फ सोचना चाहिए
बल्कि इस जलसे के साथ ही आपका लाहेमल तय होना चाहिए। आज देखिए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात करते हैं लोग, मैं कहने के मौक़ूफ़ में हूँ, अगर एससी बीसी हॉस्टल का टैरिफ और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल उसका टैरिफ अगर देखेंगे, जो क्वांटिटी, जो साबुन, जो तेल, जो चीज़, जो कीमत उनको दी जाती है वो टाइमरीज में नहीं है। ये दोहरा सलूक है, सिर्फ कहने के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए हैं हमारे, लेकिन जब मुकाबला या मवाजना किया जाएगा तो मुसलमानों के पास हर बार इनके साथ इनके सलूक में कहीं ना कहीं कमी महसूस की जा रही है। तो इन हालात में हम मुसलमानों के पास जमहूरियत का दिया हुआ एक ही हथियार है जो हम मुत्तहिद हों और अपने मसाइल को एक प्लेटफार्म के ज़रिए हुकूमत तक पहुँचाएँ। दूसरी और चीज़ नहीं है। हमारा मकसद और जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद यही है कि मुसलमानों के मसाइल को हल करवाएं। चूँकि हो सकता है हुकूमत संजीदा नहीं है, हो सकता है हुकूमत तक हमारी बात नहीं भी जा रही हो, तो इसके ज़रिए हम हुकूमत तक बात पहुंचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमको यह बतलाना है कि आज मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है अपने मसाइल हल करने के लिए। जेएसी के ज़रिए शालीमार गार्डन में 24 के दिन इंशाल्लाह बाद मगरिब तमाम हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं जो न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि तमाम ज़िंदगी के दौरे हयात में अच्छा काम किए हैं, अच्छे मशवरे दिए हैं और हुकूमतों से टकराव के बगैर मुसलमानों के मसाइल को हल करें। हमारा मकसद हुकूमत से टकराव का कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत को झिझोड़ना चाह रहे हैं। क्या बात है कि समाज में बसने वाले हर ज़ात के लिए आपके पास वक्त है, हर ज़ात के लिए आपके पास एक प्लान है, मुसलमानों के लिए सब प्लान क्यों नहीं? ये चीज़ हमारा मकसद है। हम इस मकसद को कामयाब होने के लिए आप लोगों की शिरकत इस जलसे में बेहद ज़रूरी है। लिहाजा फिर एक बार मैं तमाम जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनसे पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस तरह इलेक्शंस में हम बोलते हैं मर भी गए तो बाद में देखिए पहले जाके वोट का हक हासिल कर लिया, इस्तेफादा कीजिए। इसी तरीके से इस जलसे में आप अपनी कुछ भी मसरूफियत होंगी वो मसरूफियत को टाल लीजिए, मुलतवी कर लीजिए, लेकिन ये जलसे को अहम समझ के आइए। चूँकि ये एक जलसा एक जेएसी का, एक मेरा या आपका नहीं है। तमाम मुसलमान रहने बसने वाले मुसलमान जो रियासत तेलंगाना में हैं उनके मसाइल, आपकी हाज़िरी तमाम तेलंगाना मुसलमानों की हाज़िरी के बराबर है। इसलिए आप लोगों को इस जलसे को न सिर्फ कामयाब बनाना है बल्कि अपनी हाज़िरी भी दर्ज करना है और तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम पूरों को। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब भी एक अच्छे मुक़र्रिर हैं, सुनना है लोगों को, न सिर्फ हमको सुनना है बल्कि मैं जीएससी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तमाम लोगों को लेके बनाई है। मैं पुरुमीद हूँ कि ये चीज़ जलसे तक ही महदूद नहीं रहेंगी बल्कि इसके बाद फॉलोअप भी होएगा, मुसलमानों के लिए काम होंगे। महबूब नगर एक बेस बनाया गया है, महबूब नगर के ज़रिए हम पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल उगार करेंगे। फिर एक बार मैं अदबन सबसे ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ हमारे मुसलमान हम भाइयों में मायूसी बहुत हो गई है, वो होने से क्या होता, फलां होने से क्या होता, ये छोड़ दीजिए। आप ये सोचनिए मैं हमारी कौम के लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी कौम आपको क्या दी ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप कौम के लिए क्या दे रहे हैं। What you have contributed to nation is immaterial, what you have contributed that is very important। इस तरीके से ये चर्चिल जो अमेरिका का सदर था उसने कहा था कौम के लिए हम क्या दे रहे हैं, कौम को हमारे लिए क्या दे रही है ये माने नहीं है। इसके मिसबाख हम लोगों का काम सिर्फ उस जलसे में हाजिर होना है, सरों का समंदर बताना है, लोगों को देखना है। महबूब नगर की तमाम शाहराहें शालीमार गार्डन की तरफ बाद मगरिब मुड़ जाएंगी और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए जो जलसा मुनक़िद किया गया है उसकी कामयाब बनाएंगे। ये ख्वाहिश के साथ मैं आपसे मेरी पुरजोर अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहसिन ख़ान
सदर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी और BRS सीनियर लीडर, कल जो महबूब नगर शहर में शालीमार गार्डन में 24 तारीख को बाद मगरिब जो हमारी आवाज़ के नाम से एक जलसा रखा गया है, मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रखा गया है ये जलसा। जैसा कि सबको इल्म हुआ है, मालूमात हुए हैं, पूरा मुत्तहदा ज़िला से लोग आ रहे हैं इसमें। ये मेरी आपकी आवाज़ नहीं, सारी कौम की आवाज़ है। सारी कौम को जुड़ना है इससे, बच्चा बूढ़ा ख़वातीन सबको जुड़ना है, क्योंकि हमारे जो मुतालबात है जायज़ मुतालबात है। कोई किसी पार्टी से हम नए मुतालबात नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था उस पर अमल करने के लिए हम ये जो है जलसा कर रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपने पार्टियों को बालाए ताख रखकर, अपने मसलकों को बालाए ताख रखकर इस जलसे में जुड़ने के लिए अपील कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। आज सबसे ज़्यादा दूसरी कौमों से भी ज़्यादा मुसलमान मसाइल से घिरा हुआ है। मुसलमानों के साथ वादा किया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। और साथ ही साथ इस जलसे से हम SIR के ख़िलाफ़, यानी SIR को रद्द करने की हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। और इस जलसे से ये जो मॉब लिंचिंग, यहाँ वहाँ मारना, मुसलमानों पे हमले करना, उसके ख़िलाफ़ भी हमारा जो है ये आवाज़ है। लिहाजा हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना है। लिहाजा इस जलसे से जुड़िए और अपना कीमती वक्त निकालिए। 3 घंटे जलसा रहेगा मगरिब के बाद से। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर बड़े बड़े जो मुसलमानों के रहनुमा हैं वो मुखर्रिर आ रहे हैं, जैसे CM इब्राहिम साहब हैं, वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो हिंदुस्तानी हुकूमत में साबिक़ा वज़ीर रह चुके हैं। और तालिब रहमानी साहब मौलाना जो हैं वो कलकत्ता से आ रहे हैं, वो भी मुसलमानों के मसाइल पे आवाज़ उठाते रहते हैं। लिहाजा मैं शहर नहीं बल्कि मुत्तहदा महबूब नगर की तमाम आवाम से और सेकुलर हिंदू भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बतारीख़ 24 मई बरोज़ इतवार महबूब नगर मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शालीमार गार्डन में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया है। उसमें महबूब नगर के अवाम से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उस जलसे में शिरकत करके उस जलसे को कामयाब बनाएं और इत्तेहाद का सबूत दें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे मसाइल हैं जो हल होने जाने का है हुकूमत के ज़रिए, उस पर दबाव बनाने के लिए हमारी हुकूमत से अपील रहेगी इंशाअल्लाह ताला कि कोई हमारा एहतजाज नहीं है। हम जो वादा हुकूमत 2023 में की थी हम उसको अमल करने के लिए ये जलसा मुनक़िद किए हैं। लिहाजा सभी हज़रात से महबूब नगर के अवाम से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करें। और बहुत सारे लोग जो मुत्तहदा ज़िले से आने वाले भी हैं और यहाँ के लोग भी हैं, बाद जलसे के ताम का इंतज़ाम भी किया गया है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उम्मीद करते हैं आप सबसे आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाएं। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।